अरूज फत्हे दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। لا حول ولا قوة. شمسة
Esra Hatun. Hadi gitmemiz lazım. Bu mümkün değil. Selahattin. Şiir bu. Mısır askerleri değil. Mısır askerleri kandırmışlar. Ölen askerler. Bunlar Mısır askeri değil. Bak, bunların ne işi var burada? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं खेल के मैदान में सलाहुद्दीन अपने हमरा सिपाही के साथ लड़ रहा था। सिपाही कहता है कुदस वो सरजमीन है जहाँ पर ईसा मसीह पैदा हुए और फौत हुए हैं। ईसाई कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। सलाहुद्दीन कहते हैं जिससे तुम दस्तबरदार नहीं हो सकते हो वो वाहिद चीज़ तुम्हारी ना ख़त्म होने वाली लालच है। तुमने इस लालच की वजह से खून बहाया। मेराज की इस रात इन्होंने मेरे भाई कहकर पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। कुदस हर चीज़ का गवाह है। कुदस हमारा है। हम कुदस से दस्तबरदार नहीं होंगे। इतने में ही सलाहुद्दीन उसका गला दबाने लगता है। इसी तरह से वो एक दूसरे का गला दबा रहे थे। इतने में ही वहाँ पर खातून वज़ीर के पास आकर कहती है, क्या इतना शोर काफ़ी नहीं है मोहतरम वज़ीर साहब? हम आंग आवाज़ें सुनने का वक्त नहीं आया। अब इस लड़ाई को अभी ख़त्म करें। हमारी आवाज़ें कसरत के त्यौहार में शामिल हों। वज़ीर काफ़ी खुश होता है और कहता है बस करो, अखाड़े को फ़ौरन खाली करो। इतने में ही वहाँ पर खड़ा एक शख्स इशारा देता है, जिसके बाद सलाहुद्दीन अपने उस दोस्त को छोड़ देता है। इधर काजी फाजिल खड़ा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। सलाहुद्दीन को बचाने वाला सिपाही कहता है, बैरूत से काहिरा पहाड़ों सहराओं में सुनी गई। इतने में ही एक शख्स आवाज़ बुलंद करता है, बैरूत से काहिरा पहाड़ों सहराओं में सुनी गई खूबसूरत तरीन आवाज़ की मालकन आ रही है। इतने में ही हम देखते हैं खातून मैदान में उतरती है। सलाहुद्दीन उसको देखकर काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद खातून मैदान में आकर कहती है, आप मुझसे कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे मोहतरम वज़ीर हज़रत? वज़ीर कहता है, मैं तुम्हारा मशहूर कुदस का गाना सुनना चाहता हूँ।
तुम्हारी आवाज़ दरियाए नील से पहले टकरा जाए, कुदुस के तमाम रास्तों से टकरा जाए। खातून कहती है आपका जो हुक्म। मैंने ये गाना बैरूत की एक खातून शायरा से सुना है। वो एक आशिक थी जिसका दिल कुदुस के लिए धड़कता था। वहाँ पर खड़ा शख्स देखकर कहता है वो जिसका दिल कुदुस के लिए धड़कता था, बिल्कुल हमारी तरह अमीर सलाउद्दीन यूसुफ। सलाउद्दीन कहता है बिल्कुल हमारी तरह ही लॉर्ड बिलियन। जिसके बाद वह खातून वहाँ पर गाना गाने लगती है। सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और उसका गाना सुन रहे थे और काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वज़ीर सबसे ज़्यादा खुश था। जिसके बाद सब लोग वहाँ पर ताली बजाने लगते हैं और उसकी हौसला अफजाई करने लगते हैं। और फिर काहिरा का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। इतने में ही सलाउद्दीन और दूसरे कैदियों को वहाँ पर लाया जाता है। एक कमांडर कहता है शायर ने क्या खूब कहा है, मेरी आंखों में आंसुओं की क्या अहमियत है अगर तुम इनको देखो। मिस्र की खूबसूरती में नील की मौजूदगी से इजाफा होता है। मिस्र के आंसू दरियाए नील। दूसरा कहता है जनाब हमने 12 आदमी छोड़े हैं। हमने 2 मरीजों को वहाँ पर छोड़ा है। जो 11 अफराद मौजूद हैं इनके साथ सराय वापस जा रहे हैं। दूसरा कहता है मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रहे हो माइस, हट जाओ यहाँ से। सलाउद्दीन के साथ मौजूद शख्स कहता है तुमने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया है, तुमने हमें धोखा दिया है। कमांडर कहता है अगर तुम बच्चे को पानी में नहीं फेंकोगे तो वो तैरना कैसे सीखेगा। तुम जिंदा हो और लुत्फ़अंदोज़ हो। अगर तुम कल सुबह की लड़ाई से बच गए तुम देखोगे कि वज़ीर रुकावटों को कैसे हटा देगा। इससे पहले तुम सैकड़ों कश्तियों के साथ शानदार मिस्री फौजियों के मुखालिफ सिमत से गुजर कर मुशाहिदा करोगे और फिर रुकावटें जोशो खरोश से ठाठे मारता पानी जिंदा रह पाए तभी मेला देख पाओगे। तुम्हारा ये दोस्त बहुत ज़्यादा खामोश है। शमसा बिल्कुल ऐसी ही है, इसे सुनने वाले गूंगे हो जाते हैं। खुदावंद के बाद वो शमसा सबसे अच्छी चीज़ है जो कि मिस्र में मौजूद है और एक बार जब वो अपने दिल से गाती है तो वो सबको महवर कर देती है। मैंने अजीम हजीफ़ा को इसकी आवाज़ सुनकर गिरते और बेहोश होते देखा है। इसे दिखना और सुनना हर किसी के नसब में नहीं होता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं काजी फाजल उसी खातून के साथ आगे बढ़ रहा था जिसने गाना गाया था। खातून कहती है क्या तुम मुझे बताओगे कि मैंने किसके लिए अहद तोड़ा है। फाजल कहता है शहवार को भी नहीं बोलने दूंगा। पूरी यकीन रहो तुम्हारी मदद की दोबारा से ज़रूरत पड़ सकती है शमसा। शमसा कहती है जो कुछ मेरे बस में हुआ मैं करूँगी। जिसके बाद फाजिल आगे जाता है। इधर सराय के अंदर हम देखते हैं सलाहुद्दीन अपने आदमी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसका हमरा वहाँ पर एक तलवार को देखता है। सलाहुद्दीन कहता है तुमने अभी तक ये नहीं बताया है कि तलवार किसकी है। आदमी कहता है मेरे बाबा की है। सलाहुद्दीन कहते हैं तुमने अपनी ज़मीन क्यों छोड़ दी। लॉर्ड बेलियन कहता है जिस रास्ते को मैं दुरुस्त समझता हूँ इस पे चलते हुए मैंने महसूस किया कि मैं अपने इर्द गिर्द दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ। सलाहुद्दीन कहता है जिस शख्स को तुमने मारा वो कौन था। बिलियन कहता है मेरा दोस्त था। सलाहुद्दीन कहता है यकीनन अभी भी तुम्हें इस बात की तकलीफ़ होगी। तुम अपनी शनाख्त जाहिर करके यहाँ से निकल कर कैसे जाते। दरगाम तुम्हारा इत्तहादी है। बिलियन कहता है वो कातिल मेरा इत्तहादी वगैरह नहीं है। तुम क्यों जिंगी को इतला नहीं दे रहे हो। इतने में ही एक आदमी आकर कहता है इस औरत को दुआ दो, अगर वो ना गाती तो तुम्हारी हालत बर्बाद हो जाती। सलाहुद्दीन कहता है ये अच्छी बात है कि उसने तुम्हें लड़ाने पर मजबूर नहीं किया। आदमी कहता है मैंने इसे कई बार कहा है लेकिन मैं इसकी बात नहीं सुन सकता था। आदमी मुझे डांसर समझता है। इतने में वहाँ पर कमांडर आ जाता है और कहता है इसका भी वक्त आएगा। अब आप लोग भी अच्छी तरह से खाएं और खूब आराम करें। कल एक बहुत मुश्किल दिन आपका मुंतज़िर है, शायद ये आखिरी दिन भी हो। इतने में ही फाजिल आकर कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुमने फिर से फ़िरौन का लिबास पहन रखा है। कमांडर कहता है मूसा के आने तक फ़िरौन ही हो सकता है। आपको खुशामदीद काजी फाजिल, आपने इज्जत बख्शी। फाजिल कहता है जो रास्ता तुमने इसे ढूंढने के लिए इख्तियार किया आप इसके बंदुओं को जमा करते रहते हैं। कमांडर कहता है मैंने सोचा कि मैं अपने बंदों को जमा करने के बाद जाहिर हो जाऊंगा लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। फाजिल कहता है तुम्हारी बदौलत शहवार की शानदार शुरुआत हुई है, हमारा काम ही यही है। कमांडर कहता है तुम्हारे पास मौजूद आदमी 1 या 2 के अलावा बहुत कमज़ोर हैं लेकिन मैं अभी भी तलाश जारी रखे हुए हूँ। फाजिल कहता है जिस मौके की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे पास चल कर आ गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 अच्छे जंगजू हैं। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। एपिसोड पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। वहाँ पर रक्स करने लगता है। इधर वज़ीर के पास एक दरबान आकर कहता है वज़ीर हज़रत। वज़ीर उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है माइलिस तुम।
हमारे सिपाहियों के कपड़े तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। माइलिस कहता है, पहली बार मेरे ऊपर सलीब नहीं है, इसे उतारना बहुत बोझल लग रहा है। वजीर कहता है, मेरा यकीन करो, काहिरा की गलियों में सलीबी लिबास पहनने पर तुम्हारे साथ क्या होता अगर तुम्हें मालूम होता। तुम इस बारे में बात ना करते, हमें जिंदा तुम्हारी ज़रूरत है। काइलिस कहता है, कोई शक नहीं है, हर जिंदा को सोना दरकार होता है, ऐसे ही है ना वजीर हजरत। वजीर कहता है, बिल्कुल, वादे के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी फौजी इमदाद के लिए इनाम दिया जाएगा। माइलिस कहता है, ये कपड़े पहनने के लायक होना चाहिए वो इनाम। इधर आदमी मैदान के अंदर रक्स कर रहा था और सब लोग वहां पर उसे देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इधर वजीर बैठा कह रहा था, असल में तो अब जिंदगी का कोई खतरा नहीं है, हम इसे कह सकते हैं। कुदस में बदलती हुई सूरत हाल और वो अमीर सलाहुद्दीन को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से इन्होंने शाहिरों की मदद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसीलिए उन्होंने शाहवीर की मदद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। देख रहे हो ना, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और फिर एक मंजर याद आता है, जब वो शख्स जंगल में आगे बढ़ रहा था, उसे वहां पर सलाहुद्दीन की लाश उसे जंगल में सलाहुद्दीन बेहोश हालत में मिला था और उसने कुएं के अंदर एक निशान भी फेंका था। माइलिस कहता है, तो मतलब है कि वो सलाहुद्दीन को अभी तक ढूंढ नहीं सके हैं। इधर आदमी रक्स करने के बाद रवाना हो जाता है, सब लोग ताली बजाने लगते हैं। इतने में ही दूसरे देव किस्म के आदमी हथियार उठाए हुए मैदान में दाखिल हो जाते हैं और हथियारों से अपना इस्तकबाल करवाने लगते हैं। जिसके बाद सलाहुद्दीन और दूसरे तमाम सिपाहियों को खोल दिया जाता है जो कि उन लोगों से मुकाबला करने वाले थे। एक सिपाही कहते हैं, कुएं से निकलकर ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं, मुझे तुम्हें वहां से कभी नहीं निकालना चाहिए था। सलाहुद्दीन कहते हैं, चलो। जिसके बाद वो लोग मैदान में उतरते हैं। वजीर कहता है, कमांडर माइलिस, तुम्हारे सिपाहियों को कहाँ पर देखना चाहता हूँ और किसकी तवज्जो खींचे बगैर वो कैसे आबाद हो सकते हैं, और किसी की तवज्जो खींचे बगैर वो वहाँ कैसे आबाद हो सकते हैं, खुद तुम्हें बताऊंगा। इधर सलाहुद्दीन भी अपने आदमी के साथ मैदान में उतर रहा था। सिपाही कहता है, चलो शाबाश लड़के। जिसके बाद वहां पर देव किस्म के आदमी हथियार उठाए हुए वहां पर निहत्थे कैदियों पर हमला कर देते हैं और उनको वहां पर ख़त्म करने लगते हैं। वजीर तो कहता है, हमारी सोच से ज़्यादा जल्दी आ गए हैं, नया मंसूबा बनाने के लिए बहुत कुछ वक्त सोचना होगा। जिसके बाद वो गौहर को आवाज़ लगाकर कहता है, मेहमान खाने में कमांडर माइलिस की ज़ियाफ़त करो, कमांडर के सिपाहियों को खिलाओ पिलाओ, यकीनन इनका ठिकाना जाहिर किए बगैर। गौहर कहता है, जैसे आपका हुक्म वजीर हजरत। माइलिस कहता है, आपका इंतज़ार करूंगा वजीर। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। इधर फाजिल भी खड़ा उनको देखकर कह रहा था, तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या चल रहा है दरगाम, काश मुझे पता चल जाए। इधर मैदान में कैदियों को अजीब तरीके से बछाड़ा जा रहा था और सिपाही वहां पर उनको हथियारों की मदद से ख़त्म कर रहे थे। इधर सलाहुद्दीन अपने साथ खड़े आदमी से देखकर कहता है, फासला रखो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम मेरी हिफाजत करोगे। जिसके बाद वो दोनों मैदान में उतरते हैं और सामने वाले सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उनको वहां पर ख़त्म करने लगते हैं। वो वहां पर बहुत से सिपाहियों को ख़त्म करते जा रहे थे। सलाहुद्दीन भी वहां पर सिपाहियों को मुसलसल ख़त्म करता जा रहा था। बुलंद मुकाम पर खड़े वजीर उनकी लड़ाई देखकर काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। एक आदमी काजी फाजिल के पास आकर कहता है, जनाब, दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इधर बुलंद मुकाम पर हम देखते हैं कारा तैगन खड़ा कह रहा था, हाँ, मैंने सोचा इन्हें कारा तैगन को ललकारने की कीमत चुकानी होगी। सबको मार डाला, लाशों का ढेर लगा दिया, इनके पास मौजूद सब कुछ ले लिया। और ये देखो, इंतज़ार करके बहुत थक गया हूँ, हमारी गुफ्तगू दरिया की तरह बहती है। तुम भी तो बोलो ना यारों की, कुछ तो बोलो। अपने मुतल्लिक कहते हैं, मुझे उन पर यकीन नहीं है, मगर शहर के सबसे ज़्यादा खूनख्वार कातिल को
تم نے ہرایا ہے اور شہر کے میدان میں اس سے بال منڈوائے ہیں۔ کیا یہ درست ہے نا؟ حقیقت ہے یہ افسانہ؟ بتاؤ۔ ہاں یاروکی بتاؤ۔ یاروکی کہتا ہے، کاراتیگن کہتا ہے، کیا تمہیں بالکل بھی خوف نہیں آیا؟ وہ پاگل کہیں میدان میں تمہارا ایک ٹکڑا کاٹ دے اور اس کا خوف نہیں آیا؟ یاروکی کہتا ہے، ایسی ہی باتیں کرتے ہو کہ میں تمہارا کلیجہ نکال پھینکوں گا کاراتیگن، بہت ہو گیا ہے۔ قاضی فاضل آ کر کہتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کاراتیگن کہتا ہے، میں کاراتیگن ہوں۔ قاضی فاضل کہتا ہے، کیا کاراتیگن؟ کاراتیگن کہتا ہے، ہاں، سلطان نور الدین کا برادر نسبتی۔ فاضل کہتا ہے، کیا ہوا ہے؟ کس کے لیے آئے ہیں؟ کیا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ یاروکی کہتا ہے، یہاں پر قاہرہ میں قیدیوں والا قافلہ لایا گیا ہے، ابھی صرف اتنا ہی جانتے ہیں، کہاں پر ہے اس کا پتہ لگائیں گے۔ فاضل کہتا ہے، شہر میں داخل ہونے والے آخری لوگ علیسا کے آدمی تھے، ضرور انہوں نے اس جنگجوؤں میں شامل کیا ہوگا، ضرور اس نے اسے جنگجوؤں میں شامل کیا ہوگا۔ یاروکی کہتا ہے، صلاح الدین کو کچھ ہوا تو سلطان ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کاراتیگن کہتا ہے، اطمینان رکھو، میرا یقین کرو، میں قدس تھا، جیسے کہ گوک تینکری میری حفاظت کرتا ہے، صلاح الدین کا بھی خیال کرتا ہے، صلاح الدین کا بھی خیال کرتا ہے۔ کتنی بار وہ قریب الموت تھا، مجھ سے پوچھو، لیکن اطمینان رکھو، صلاح الدین کو کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر صلاح الدین میدان میں اپنے سپاہی کے ساتھ مل کر وہاں پر موجود تمام سپاہیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہاں پر زبردست لڑائی جاری تھی۔ ادھر شہنشاہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور کہتا ہے، سبیلا کہاں پر رہ گئی ہے؟ بچہ دیکھ کر کہتا ہے، وہ آ رہی ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک گھوڑا گاڑی پہنچتی ہے اور اس کے اندر سے ایک شہزادی باہر نکلتی ہے۔ بچہ اپنی ماں سے ملتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو تقریباً تاخیر ہونے ہی والی تھی۔ شہزادی کہتی ہے، فکر نہ کرو، میں آ گئی ہوں، اب چلو۔ شہنشاہ کہتا ہے، شہزادی کہتی ہے، بابا آپ نے اسی دن کا خواب دیکھا تھا۔ بچہ کہتا ہے، لارڈ گائے بھی یہاں پر ہے، کیا آپ جانتی ہیں؟ جس کے بعد شہزادی لارڈ گائے سے بھی دیکھتی ہے۔ لارڈ گائے شہزادی کا ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے، یاد دلاتا رہوں، آپ سے دوبارہ ملنا بہت بڑا شرف ہے۔ شہزادی کہتی ہے، شکریہ لارڈ گائے۔ ایک اور سپاہی کہتا ہے، یورپ میں آج بھی سبھی تمہارے بھائی کی خدمات کی بات کرتے ہیں، تم اس سے بھی زیادہ مشاورے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے، تم اس سے بھی زیادہ مشہور ہو، مجھے یقین ہے، تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ لارڈ گائے کہتا ہے، یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، جس سے تم دستبردار نہیں ہو سکتے ہو، وہ واحد چیز تمہاری نا ختم ہونے والی لالچ ہے، تم نے اس لالچ کی وجہ سے خون بہایا۔ معراج کی اس رات انہوں نے میرے بھائی کہہ کر پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ قدس پر چیز کا گواہ ہے، قدس ہر چیز کا گواہ ہے، قدس ہمارا ہے، ہم قدس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اتنے میں ہی صلاح الدین اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کا گلا دبا رہے تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر خاتون وزیر کے پاس آ کر کہتی ہے، کیا اتنا شور کافی نہیں ہے محترم وزیر صاحب؟ ہم آنگ آوازیں سننے کا وقت نہیں آیا، اب اس لڑائی کو ابھی ختم کریں، ہماری آوازیں کثرت کے تہوار میں شامل ہوں۔ وزیر کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، بس کرو، اکھاڑے کو فوراً خالی کرو۔ اتنے میں ہی وہاں پر کھڑا ایک شخص اشارہ دیتا ہے، جس کے بعد صلاح الدین اپنے اس دوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل کھڑا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صلاح الدین کے ساتھ سپاہی کہتا ہے،
صلاح الدین کو بچانے والا سپاہی کہتا ہے بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہے۔ اتنے میں ہی ایک شخص آواز بلند کرتا ہے، بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہیں۔ اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں خاتون میدان میں اترتی ہے۔ صلاح الدین اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد خاتون میدان میں آ کر کہتی ہے، آپ مجھ سے کون سا گانا سننا پسند کریں گے محترم وزیر حضرت؟ وزیر کہتا ہے، میں تمہارا مشہور قدس کا گانا سننا چاہتا ہوں۔ تمہاری آواز دریائے نیل سے پہلے ٹکرا جائے، قدس کے تمام راستوں سے ٹکرا جائے۔ خاتون کہتی ہے، آپ کا جو حکم۔ میں نے یہ گانا بیروت کی ایک خاتون شاعرہ سے سنا ہے، وہ ایک عاشق تھی جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہاں پر کھڑا شخص دیکھ کر کہتا ہے، وہ جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا، بالکل ہماری طرح امیر صلاح الدین یوسف؟ صلاح الدین کہتا ہے، بالکل ہماری طرح ہی ہے لارڈ بینس۔ صلاح الدین کہتا ہے، بالکل ہماری طرح ہی لارڈ بلین۔ جس کے بعد وہ خاتون وہاں پر گانا گانے لگتی ہے۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس کا گانا سن رہے تھے اور کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وزیر سب سے زیادہ خوش تھا۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں پر تالی بجانے لگتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اتنے میں ہی صلاح الدین اور دوسرے قیدیوں کو وہاں پر لایا جاتا ہے۔ ایک کمانڈر کہتا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے اگر تم ان کو دیکھو۔ مصر کی خوبصورتی میں نیل کی موجودگی سے اضافہ ہوتا ہے، مصر کے آنسو دریائے نیل۔ دوسرا کہتا ہے، جناب ہم نے 12 آدمی چھوڑے ہیں، ہم نے 2 مریضوں کو وہاں پر چھوڑا ہے، جو 11 افراد موجود ہیں ان کے ساتھ سرائے واپس جا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو مائس، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ صلاح الدین کے ساتھ موجود شخص کہتا ہے، تم نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، اگر تم بچے کو پانی میں نہیں پھینکو گے تو وہ تیرنا کیسے سیکھے گا؟ تم زندہ ہو اور لطف اندوز ہو، اگر تم کل صبح کی لڑائی سے بچ گئے تو تم دیکھو گے کہ وزیر کا رکاوٹوں کو کیسے ہٹائے گا، رکاوٹوں کو کیسے ہٹا دے گا۔ اس سے پہلے کہ تم سینکڑوں کشتیوں کے ساتھ شاندار مصری فوجیوں کا مقابلہ کرو، گزر کر مشاہدہ کرو گے، اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے مارنا پانی، اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے۔ تم دیکھو گے کہ وزیر رکاوٹوں کو کیسے ہٹا دے گا۔ اس سے پہلے تم سینکڑوں کشتیوں کے ساتھ شاندار مصری فوجیوں کے مخالف سمت سے گزر کر مشاہدہ کرو گے، اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے مارتا پانی زندہ پائی زندہ رہ پائے تبھی میلہ دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا یہ دوست بہت زیادہ خاموش ہے، شمسا بالکل ایسی ہی ہے، اسے سننے والے گونگے ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے بعد وہ شمسا سب سے اچھی چیز ہے جو کہ مصر میں موجود ہے، اور ایک بار جب وہ اپنے دل سے گاتی ہے تو وہ سب کو محور کر دیتی ہے۔ میں نے عظیم حذیفہ کو اس کی آواز سن کر گرتے اور بے ہوش ہوتے دیکھا ہے۔ اسے دکھنا اور سننا ہر کسی کے نصب میں نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قاضی فاضل اسی خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جس نے گانا گایا تھا۔ خاتون کہتی ہے، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کس کے لیے عہد توڑا ہے؟
फाजिल कहता है शहवार को भी नहीं बोलने दूंगा। पूरी यकीन रहो तुम्हारी मदद की दोबारा से ज़रूरत पड़ सकती है शमसा। शमसा कहती है जो कुछ मेरे बस में हुआ मैं करूँगी। इसके बाद फाजिल आगे जाता है। इधर सराय के अंदर हम देखते हैं सलाहुद्दीन अपने आदमी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसका हमरा वहां पर एक तलवार को देखता है। सलाहुद्दीन कहता है तुमने अभी तक ये नहीं बताया है कि तलवार किसकी है। आदमी कहता है मेरे बाबा की है। सलाहुद्दीन कहते हैं तुमने अपनी ज़मीन क्यों छोड़ दी। लॉर्ड बेलियन कहता है जिस रास्ते को मैं दुरुस्त समझता हूँ इस पे चलते हुए मैंने महसूस किया कि मैं अपने इर्द गिर्द दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ। सलाहुद्दीन कहता है जिस शख्स को तुमने मारा वो कौन था। बेलियन कहता है मेरा दोस्त था। यकीनन अभी भी तुम्हें इस बात की तकलीफ़ होगी। सलाहुद्दीन कहता है यकीनन अभी भी तुम्हें इस बात की तकलीफ़ होगी। तुम अपनी शनाख्त जाहिर करके यहाँ से निकल कर कैसे जाते। दरगाम तुम्हारा इत्तेहादी है। बेलियन कहता है वो कातिल मेरा इत्तेहादी वगैरह नहीं है। तुम क्यों जिंगी को इतला नहीं दे रहे हो। इतने में ही एक आदमी आकर कहता है इस औरत को दुआ दो, अगर वो ना गाती तो तुम्हारी हालत बर्बाद हो जाती। सलाहुद्दीन कहता है ये अच्छी बात है कि उसने तुम्हें लड़ाने पर मजबूर नहीं किया। आदमी कहता है मैंने इसे कई बार कहा है लेकिन मैं इसकी बात नहीं सुन सका था। आदमी मुझे डांसर समझता है। इतने में ही वहां पर वजीर आकर कहता है तुम भी दुआ करो